करता है, जितने प्रोडक्ट हैं उनका मूल्य उसका निर्माता तय करता है। हिंदुस्तान में किसान अभागा है, सब्जी अनाज फल पैदा करता है, उसका मूल्य जब तक कोठियों में पलने वाले लोग और सरकारें तय करेगी तब तक किसान कभी खुशहाल नहीं हो सकता। बिल्कुल राइट बात है ये बिल्कुल। तो हमारे साथ में इस समय नवाब सिंह, इसको आप बहुत भली बात जानते हैं, मौजूद हो चुके हैं और इनके आगे हम अभी कुछ नहीं है। इनकी बहुत पुरानी राजनीति है, अक्सर हमने सुना है, अब देखेंगे भी आने वाले समय में। सर जानना चाहेंगे, आज कोल्ड स्टोरेज का पहले तो उद्घाटन था, थोड़ा उद्घाटन के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। ये अरविंद यादव हमारे रिश्तेदार हैं जी इनके कोल्ड का उद्घाटन है। जी जी इन्हें बधाई देते हैं, साथ में किसानों को, जी और उम्मीद करते हैं जी किसानों को अच्छी सुविधा देंगे जी और ईमानदारी से किसानों को पेश आएंगे। जी अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छे, आज तो भीड़ उमड़ी है, जी अब जैसा व्यवहार करेंगे जी वैसा, और हम तो इनकी लड़ाई रिश्तेदार हों, इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे अगर अन्याय करेंगे किसानों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ये मेरा रहा है। जी और हिंदुस्तान का थोड़ा बड़ा गड़बड़ मामला रहता है जी कि हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है जी कि गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले तो अमीर हो गए, जी जी लेकिन बेचारा गरीब गरीब बना रहा है। गरीब हो गया। तो जब गरीब आदमी आता है तो वो रईस का बाप बन जाता है। जी अब देखना ये है, एक गरीब परिवार से आए हैं और कोल्ड बनाया है। जी अब कितना दर्द इनके दिल में गरीबों के प्रति रहता है, जी ये आने वाला समय बताएगा। वैसे हम उम्मीद करते हैं ठीक काम करें, किसानों को अपना, चूंकि किसान के बेटे हैं, जी जाके पाए ना जाए बीमारी वो का जाने पीर पर आई। किसान के बेटे हैं तो इन्हें किसानों का दर्द समझना चाहिए। और मुझे लगता है, उम्मीद भी है कि समझेंगे भी। अच्छा सर, काफी किसान से भी चर्चा हो रही थी, कहीं ना कहीं सरकार दावे करती है, बराबर अपने ताने ठोकती रहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर किसानों ने अपना पीड़ा मेरे सामने रोया है, इनके दर्द जो है अंदर से जो निकल रहे हैं, इनके आंसू जो दिखते नहीं है लेकिन अंदर भरे हुए हैं। सर हम उस पर थोड़ा करना चाहेंगे चर्चा आपसे कि क्या ये हकीकत है कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है? आप थोड़ा ज्यादा सिस्टम में है, आप अपने तरीके से बताएं। सब झूठ है। जी पहले जो ये कह रहा हो जी कि किसानों की आय हम दुगनी कर रहे हैं, जी तो पहले वो ये बताए एक हेक्टर में किसान की लागत कितनी। जी बिल्कुल लागत राई की अलग है, जी गेहूं की अलग है, जी आलू की अलग है, जी और क्षेत्र वाई क्षेत्र। जब आपको लागत ही नहीं पता है, जी आप कहोगे किसान की 20,000 रुपए हेक्टर में लागत है, किसान कह रहा नहीं 40,000 है, जी आप कैसे दुगना करोगे? पहले किसान की लागत को आंका जाए, जी जी उसके पानी, उसके बीज, सिंचाई, बुलाई, लेबर, और फिर आंकड़ा लगाया जाए कि एक हेक्टर में जी किसान की 20,000 लागत है। जी अब हम 40,000 अगर उसे मिल रहे हैं जी तब तो हम कहेंगे ठीक दुगना हो गया, हमने 20,000 लगाए और पता लगा लागत है 20,000 और आप कह रहे हैं 10,000। क्योंकि ये तो जानते ही नहीं, सत्ता में बैठे लोग यही नहीं जानते हैं ये अमेरिकन गाय है या भैंस है, काला देख के इन्हें लगता है। और ये देश का दुर्भाग्य है जी कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, जी बिल्कुल लेकिन यहाँ प्रधानता किसानों को नहीं दी जाती, यहाँ प्रधानता पूंजीपतियों की दी जाती है। किसान पे 40-50 हजार रुपए जमा होते हैं, उसे पकड़कर हवालात में बंद कर दिया जाता है, हजारों करोड़ रुपया अमीर उनका माफ कर दिया जाता है। तो हम कैसे समझेंगे कि देश किसान प्रधान देश है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, आप लोगों के सामने अगर आप देख रहे हैं। अच्छा सर, एक बात और भी करना चाहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग प्रकार से अगर देखा जाए तो अपना बेल्ट ही पूरा आलू का माना जाता है। पिछली वर्ष देखा जाए 2023 में इस तरीके से किसानों को चपेट लगी है कि शायद है उन्होंने अभी तक अपना दर्द जो है भुलाया नहीं है। इस बार जो है किस तरीके से वो भरोसा उनको करना चाहिए, क्या सरकार हुई और क्या यहाँ तक के जितने भी मैनेजमेंटिंग हुई है सभी पे कहीं ना कहीं वो लगता है कि उनको कि आज भैया हम आलू स्टोर करेंगे तो लगता नहीं है कि हमारा आलू ये सुरक्षित बाहर आएगा, अन्यथा इसका कुछ भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सरकार तो अपने वादे जो है बराबर ठोकती रहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम भी ग्राउंड पे रहते हैं, किसानों की आय दोगुनी आवारा जानवर गाय और सांड हमें कई खेतों में दिखे हैं। दुर्भाग्य देश का है। 75 वर्ष बीत जाने के बाद जी दुगनी की बात की, तिगनी की बात की इन्होंने। जी जब तक किसानों को अपनी मूल्य, जी अपनी फसल का मूल्य तय करने का हक स्वयं किसानों को नहीं होगा, जी
क्यों आप देखें, मिठाई वाला मिठाई का मूल्य तय करता है, बिल्कुल साइकिल बनाने वाला साइकिल का मूल्य तय करता है, साबुन बनाने वाला साबुन का मूल्य तय करता है। जितने प्रोडक्ट हैं उनका मूल्य उसका निर्माता तय करता है। हिंदुस्तान में किसान अभागा है, सब्जी अनाज फल पैदा करता है, उसका मूल्य जब तक कोठियों में पलने वाले लोग और सरकारें तय करेगी तब तक किसान कभी खुशहाल नहीं हो सकता। बिल्कुल राइट बात है, ये बिल्कुल राइट बात है। किसान भाइयों, आपको बताना चाहेंगे, आप यहीं से गेहूं पैदा करेंगे, आपका गेहूं मार्केट में यही वही गेहूं आपको मार्केट में सिर्फ आपको प्राइस मिलेगा उसका 20 रुपए 25 रुपए किलो का। उसी आपका ब्रांड नहीं है, मेन चीज है आपका ब्रांड नहीं है। जिस दिन आपने अपने कोई भी चीज होगी उसका ब्रांड पता कर लिया, उसके ब्रांड का आपने नाम पता कर लिया, आपको आपका हिस्सा मिलने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर वही गेहूं आपने पैदा किया, आपका ब्रांड नहीं है, वही जाके पैकिंग में पैदा हो जाता है, पैकिंग में होने के बाद उस पर कंपनी का नाम हो जाता है, 25 रुपए वाला गेहूं 80 रुपए किलो बिकता है। दूसरा आप देखें जी कि अन्य देशों में जाएं, आपका आलू है, जी आलू का न्यूनतम मूल्य आलू पैदा किया है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। किसान आत्महत्या ना करे, न्यूनतम मूल्य पे खरीदा जाएगा, सरकार खरीदेगी। सरकार चाहे पाउडर बनाए, शराब बनाए, अन्य प्रोडक्ट बनाए, चिप्स बनाए, जी टमाटर पैदा होता है यहाँ फेंक दिया जाता है। अब आम आदमी के पास तो कुछ नहीं है, अगर सरकार उसे खरीद ले तो सरकार टमाटो चटनी बना सकती है और तमाम प्रोडक्ट तैयार कर सकती है, सरकार के पास है। लेकिन होता क्या है, जिस गाढ़ी कमाई से किसान पैदा करता है, बिका तो बिका, नहीं फेंक दिया जाता है उसके पास। उस स्थिति में आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं। आज जो आलू पैदा किया है किसान ने, जी अब ये अभी तक पता नहीं है इस आलू की उन्हें कीमत मिलेगी या जो गिरवी हमने अपनी पत्नी और अपने माता के गहनों को गिरवी रखा है वो चले जाएंगे, बिच जाएंगे, या किसान कर्ज से लद जाएगा, अभी ये कुछ नहीं पता है। हिंदुस्तान का किसान भाग्य विधाता के भरोसे है, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। इसीलिए आप आज हिंदुस्तान में आप कल्पना करें, कोई कहे कि हमने भारत के सोने की चिड़िया है, हमने ये कर दिया, हमने 5वीं इकोनॉमी बना दी। एक आदमी गांव में रईस हो जाने से पूरा गांव खुशहाल नहीं हो जाता है। अब मुझे लगता भी है कि ये जो बातें थी ये सिर्फ कागजों में हैं, अच्छी लगती हैं, धरातल पे तो हमें भी नहीं दिखती हैं। आप देखिए, एक आदमी अगर अडानी अंबानी रईस हो गए, दुर्भाग्य देखिए अमीर और गरीब के बीच खाई जो होती चली जा रही है। दुनिया में सबसे गरीब आदमी हिंदुस्तान में निवास करता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हिंदुस्तान में निवास करता है। यहीं के लोगों के, कुछ लोगों के कुत्ते मलाई खाते हैं, कुछ लोगों के बच्चों को रोटी नहीं मिलती है। ये देश का दुर्भाग्य है। और लिखत पढ़त में सरकार जारी कर रही है, जिसे अपनी उपलब्धि मानती है कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल दे रहा हूं। एक तरफ लोगों के कुत्ते मलाई खा रहे हो, एक तरफ 80 करोड़ लोग लाइन में खड़े होकर 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के लिए अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा, अगर देखा जाए तो काफी लंबी चर्चा हम कर सकते हैं और फिर भी अगर ये चर्चा खत्म नहीं होगी। लेकिन ऐसे ही बराबर अगर आपको ये चर्चाएं देखनी है तो आप अपना टॉप भारत चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो करें। ऐसे ही बराबर हम चर्चाएं दिखाते रहेंगे। 2024 का इलेक्शन आपको कवर करके दिखाते रहेंगे, किसानों की बात को उठाते रहेंगे, हमेशा किसानों के हित में आपको जागरूक करते रहेंगे। तो फिलहाल में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये ठटिया क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट कन्नौज अंतर्गत का रिपोर्ट था और आपने देखा कि किसानों के हित में कई लोगों ने अपनी अपनी बात कही और किसानों ने भी अपनी बात कही है कहीं ना कहीं। तो इस बार आप लोगों के सामने एक चांस छोटा सा है कि आप लोग कोल्ड भाड़े को लेके आप चर्चा उठा सकते हैं, वो चर्चा का विषय उसको बना सकते हैं। आपको आपका अधिकार उम्मीद है कि मिल जाएगा, अगर आपका संगठन है, अगर आप हक से लड़ाई करते हैं दोस्तों। तो फिलहाल में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद सभी किसान भाई।